ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी श्री अर्पित जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे, क्योंकि जो आत्मसात होगा वही साथ में आएगा। बाकी सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा। हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमें सत्संग का शुभ लाभ मिला है। सत्संग है ना, पुण्य। पहले तो मनुष्य भव बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मण्यो। मतलब बहुत पुण्य होने के बाद में ये मनुष्य का भव, जो 84 लाख योनि में से एक भव है, वो 84 लाख में से एक बार आपको मनुष्य का चांस मिल रहा है। और उसमें हमें सदगुरु मिले, सत्संग मिला। तो ये मतलब हम लोग रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट स्पीसीज में से है कि जिन्हें सत्संग मिल रहा है। रियल सत्संग, सिर्फ नाम के लिए प्रवचन नहीं, सत का संग, सत्संग मिल रहा है, जिससे आत्मा का संग हो रहा है, आत्मा की पहचान हो रही है। और अगर सही पुरुषार्थ किया तो आत्मा का साक्षात्कार भी सत्संग से हो सकता है और होगा। तो ये विश्वास, श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं और मुझे आत्मा का मार्ग मिल चुका है। क्योंकि मेजॉरिटी लोग तो अपने आप को शरीर ही मानते हैं, और हम भी इस मार्ग में आने से पहले अपने आप को शरीर ही मान रहे थे, और आज भी शरीर हूं जानने के बाद भी हम तो शरीर के जैसा ही बिहेव अभी भी कर रहे हैं। तो ये जो शरीर और आत्मा की जो भिन्नता है, वो हमें सत्संग और सद्गुरु द्वारा मिली है। तो ये बहुत ही हमारा सौभाग्य है। वी आर सो लकी। भले जीवन में आपके कितने भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ये एक बात ध्यान जरूर रखना कि हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है। पैसे से सौभाग्य नहीं गिना जाता है, न प्रेस्टीज से, यानी कि आपका क्या होदा है या आपके क्या में क्या पावर है, वो भी उतना बड़ा मायना नहीं रखता कि जितना आत्मा की और सत्संग की प्राप्ति होने से है। तो कभी भी हमें ये लगे अरे मेरा तो क्या नसीब है, मेरे नसीब में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो याद रखना आपका नसीब बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा अच्छा है कि सत्संग मिले हैं, सदगुरु मिला है, ये सतमार्ग मिला है। ये नहीं मिलता है। मेजॉरिटी लोगों के पास में पैसे हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, घर गाड़ी घोड़ा सब हो सकता है, लेकिन सत्संग नहीं होता। और आप भी जानते हैं कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको सत्संग का मार्ग मिलने के बाद भी सत्संग में नहीं आते हैं या नहीं आ पाते हैं। जो भी कहना है आप कह लीजिए। तो उनका पुण्य कम हो गया या पुरुषार्थ कम हो गया, जो आपको कहना है। सत्संग के लिए तो हमें आतुरता से राह देखनी चाहिए कि कभी सत्संग का चांस मिले, कभी मैं सत्संग को सुन सकूं, सत्संग का लाभ ले सकूं। तो कृपाणु देव ने कहा है सबसे ज्यादा से ज्यादा उपयोगी, यानी बहुत सारे आत्मा को प्राप्त करने के साधन है, बट सबसे उपयोगी है सत्संग। सबसे उपयोगी, सबसे इफेक्टिव सत्संग। तो आप समझ जाइए कि सत्संग कितना इंपॉर्टेंट है। अगर परम कृपाणु देव कह रहे हैं सब साधन में से सत्संग ही उत्तम, परम उत्तम साधन है, तो हमारा बहुत ही, वापिस मैं कहूंगा, पुण्य है, सौभाग्य है, फील लकी कि मुझे सत्संग मिला, इस परिभ्रमण में से मुक्त होने का मार्ग मिला। मुझे तो मतलब मैं जब भी बिजनेस में इसमें उसमें उलझा रहते हैं तो लगता है कि क्या
मतलब कड़ाकूट है। कड़ाकूट बोले तो क्या किचकिच है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, वहाँ वो प्रॉब्लम है, ये है वो है, मतलब कितनी सारी इश्यूज है। कभी शारीरिक इशू है, तो कभी मानसिक इशू है, कभी आर्थिक इशू है, कभी कौटुंबिक इशू है। यानी आप देखिए, हर कोई जीव, कृपाणु देव कहते हैं, हर एक जीव त्रिविध ताप से, त्रिविध यानी आदि, व्याधि, उपाधि से त्रिविध ताप में सुलग रहा है। और इतना दीन है परम कृपाणु देव, कहते हैं अद्भुत वो पत्र है कि जो मिराज होता है, जैसे रण में एक हिरण हो, और हिरण को लगता है वहां पानी है, तो वहां पानी लेने दौड़ता है, वहां जाते देखता है अरे यहाँ तो अभी भी रेती है, अरे आगे पानी दिख रहा है। तो जो मिराज है, मिराज के कारण ऐसा लगता है कि पानी आगे है, आगे है, पानी है ही नहीं। तो सुख की ऐसी भ्रांति है, हमें लगता है कि पैसे से सुख मिल जाएगा, हमें लगता है कि पद से सुख मिल जाएगा, परिवार से सुख मिल जाएगा, गाड़ी होने से सुख मिल जाएगा। उससे सुख नहीं मिलता है। हाँ, हमें एक भ्रांति वाली संतोष होती है, मेरे पास में इतनी गाड़ी है, मेरे पास में इतना बड़ा बंगला है, मेरे पास में ये है वो है, बट वो आपको सुख नहीं देते हैं। सिर्फ एक ईगो आपका बूस्ट करते हैं, जो ईगो जो कि पढ़ने का साधन है, तो मान अभिमान आपका बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और अहंकार जहां पर है, वहां अहंकार के कारण कर्म बंधन ही है, तो सुख नहीं है। तो कृपाणु देव हमें समझा रहे हैं कि सुख अंदर में है, आत्मा में है। तो आत्मा का सुख तुझे अंदर जाने से मिलेगा, वहां पर रियल सुख है। तो जैसे गंगोत्री से गंगा का जन्म होता है, तो तू गंगोत्री तक जा, जहां से गंगा का जन्म हो रहा है। तू सुख जहां से शुरू हो रहा है, जहां पर सुख की धारा है, ऐसा पवित्र आत्मा, तू वहां पर जा और वहां पर आत्मा का आनंद ले। आनंद ले यानी कि आत्मा का सुख ले। मैंने लास्ट टाइम कहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, कि हमें आत्मा के गुणों के अंदर में डूबे रहना है। क्योंकि एक चीज 100% है, संसार दुख का दरिया है। ये जब तक हमें रियलाइज नहीं होगा, तब तक हम संसार को छोड़ने वाले नहीं हैं। और संसार में दुख होते हुए भी हम संसार में ही सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कि भाई जहां दुख है तो वहां सुख ढूंढ रहा है, तो कहाँ से मिलेगा? और जो मिलेगा वो भी भ्रांति वाला या इल्यूशनरी। लगेगा सुख है, बट सुख नहीं है। जैसे वो हिरण को, या जो रेगिस्तान में आदमी जा रहा है, उसे लगता है कि पानी है, पानी नहीं है। इसी तरह से संसार में सुख लगता है, बट नहीं है। तो परम कृपाणुदेव ने, सभी ज्ञानियों ने समझाया, ये जो है संसार दुख का दरिया है, और इसके लिए क्या कहा, संसार पार करना है, बेड़ा पार करना है। इसमें से समुद्र में से, संसार समुद्र में से निकल जाना है, उस पार चले जाना है। उस पार मतलब मोक्ष के पास चले जाना है, मोक्ष में चले जाना है, तो ही हमारे को अल्टीमेट सुख मिलेगा। लेकिन मोक्ष तक पहुंचने से पहले आज भी हम लोग मोक्ष का सुख का अनुभव कर सकते हैं, जितने समय हम शांत बैठकर ध्यान में अपने आत्मा के बारे में विचार करेंगे, आत्मा का चिंतन मनन करेंगे, आत्मा की समाधि में जाने की कोशिश करेंगे। उतने समय आप आंशिक आंशिक तरीके से भी जो परम सुख है, आत्मिक सुख है, उसका थोड़ा सा छोटा सा स्वाद चख सकते हैं। तो बस यही, मुझे तो यही लगता है, ये संसार की कड़ाकूट से, ये कृपाणु देव कहते हैं, हे जीव, ये क्लेश रूप, क्या कहते हैं, क्लेश रूप संसार से विराम पाम, विराम पाम। ब्रेक लगा इस संसार को, ये क्लेश रूप है, यहाँ क्लेश ही है। कहाँ क्लेश नहीं है? अभी ये देख रहे हैं, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, जहां देखो आपको दिखाई देगा। रीजन कुछ भी हो, क्लेश तो है ही।
शांति नहीं है, सुख नहीं है, प्रॉब्लम्स है। और एक प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, दूसरा प्रॉब्लम खड़ा है, दूसरा सॉल्व नहीं किया, तीसरा खड़ा है। तो ये है संसार का स्वरूप। तो ज्ञानी हमें मिरर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, देख ले बेटा, ये है, ये संसार दुख का दरिया, और ये आध्यात्म सुख का, सुख का समुद्र, सुख सुख से भरपूर ये है। अभी तू चूज कर, यहाँ डूबना है और दुखी होना है, या यहाँ पर रह के तर जाना है और सुख के समुंदर में डुबकी लगाते रहना है। तो बस हमें सुख का मार्ग भगवान ने दिया है। और हर कोई, परम कृपाणु देव कहते हैं, हर एक जीव सुख की कामना करता है। हम सबको एक ही चीज चाहिए क्या? आप देखिए, हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। कोई कोई भी मनुष्य है या कोई भी जीव है, उसके आप पूछेंगे कि भैया तुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए? पैसा ये सब है, बट अल्टीमेटली इससे प्राप्त क्या करना है? बॉटम लाइन एक ही आएगी, सुख। मुझे सुख चाहिए। लेकिन सुख कहाँ पर है नहीं पता होने से वो गलत जगह भटक रहा है। परम कृपाणु देव ने हमें बता दिया, सुख अंदर में है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। और अंदर जाने के लिए आपको सत्संग की जरूरत पड़ेगी, ज्ञानी के वचन की जरूरत पड़ेगी, उनके सहारे की जरूरत पड़ेगी, ज्ञानी का समागम। अभी जैसे अर्पित जी की शिविर अनाउंस हुई। अच्छा, मेरे को तो दो शुभ लाभ मिलने वाले हैं। एक तो अभी गुरु पूर्णिमा अपने आश्रम में, खपोली में आश्रम में गुरु पूर्णिमा की शिविर है। तो अगले वीकेंड वो शिविर है, तो वहां पर मैं जाने वाला हूँ। बहुत समय के बाद में मैं आश्रम जाने वाला हूँ। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड आश्रम जाने के लिए। और उसके बाद में 17 अगस्त से लेके 22 अगस्त पूज्य अर्पित जी की शिविर है देवलाली में, और वहां पर भी मैं जाऊंगा। तो ये इतने सुंदर अवसर है। ओके, और अभी तो गुरु पूर्णिमा की यहाँ की शिविर के तो सब क्लोज हो चुका है। लेकिन अर्पित जी के, जो कि पूरा हिंदी में रहेगा, और अर्पित जी के प्रभु के साथ में एक छोटे ग्रुप में हमें उनके साथ में रहने का बहुत ही सुनहरा अवसर मिलेगा। तो हर एक से यही निवेदन है कि आप उस शिविर में पार्टिसिपेट अवश्य करिए। जैसे कहा ना, ये सब चांसेस बार बार नहीं आएंगे। और हमारा अभी पापा जी तो नहीं है, बट पूज्य अर्पित जी है। यानी हमारे लिए, जिनको अर्पित जी में श्रद्धा है, जो अर्पित जी का सत्संग रेगुलरली सुनते हैं, और जिनको अर्पित जी के प्रति प्रेम है। ओके, तो वो अवश्य ये देवलाली की शिविर जो 17 से 22 तक है, आप अवश्य इसमें भाग लीजिए। बहाना निकालने का मत सोचिए, मेरा घर में ये है, मेरा वो है। अगर आपको यूरोप जाने का चांस मिलता है, या फिर आजकल तो लोग एग्जॉटिक वियतनाम जाते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, तो वहां पर तभी हम नहीं सोचते हैं, अरे 1 हफ्ते के लिए जाना पड़ेगा। कभी भी आपको बोला जाए ना शिविर 1 हफ्ते की है, 1 हफ्ते के लिए, मतलब 1 हफ्ता ऐसा लगता है कि ओहो कितना पूरा साल जाना पड़ेगा। लेकिन यूरोप घूमने जाओ तो 15 दिन भी आपको कम लगते हैं। नहीं, और लंबा ट्रिप होना चाहिए। तो मतलब आप देखिए हमारा झुकाव संसार में कितना है और अध्यात्म के लिए कितना है। अगर आप सच्चे आध्यात्म प्रेमी हो, तो ये सब मौके आपको उठाने हैं और इसका लाभ लेना है। अल्टीमेट जो पवित्र सुख है, उसका हमें चांस मिल रहा है। और ज्ञानी पुरुष के संग में रहने का इतना अच्छा सुनहरा अवसर मिल रहा है। तो शकुन, मैं आपसे कहना चाहता हूं और बाकी सभी लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी, सुरेश और रामदास वगैरह ने तो कंफर्मेशन भी भेज दिया है। बाकी सभी लोग, उर्मिल, मैं आपसे भी कहूंगा कि आप सबको, आप और शकुन, अ, सबको ग्रुप में लेके आइए। आप चाहिए तो दिल्ली से बॉम्बे फ्लाइट में आ जाइए, और फिर यहाँ से बाय रोड वो बंदोबस्त हो जाएगा एयरपोर्ट से सीधे देवलाली का। ओके,
तो सभी लोग लाभ लीजिए। देखो ये सब मौके हैं। ये मुझे अगर सर देवाली कहाँ पड़ेगा? देवलाली नासिक के पास में है, तो यहाँ से समझ लीजिए 4 घंटे का रास्ता है, अच्छा। मुंबई से, 4 आवर्स। हम्म। तो नासिक डायरेक्ट फ्लाइट जाती है? नहीं, नासिक का तो आई डोंट थिंक डायरेक्ट फ्लाइट है। तो बॉम्बे ही आपको आना पड़ेगा। अच्छा। ओके। और बॉम्बे से फिर आप बाई रोड, तो आप जितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से फिर वो गाड़ी का बंदोबस्त करा सकते हैं। हम्म। 17 तारीख से सॉरी। 17, कितने तारीख 17, से? 17 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक। ओके। और उसमें 19 अगस्त को अर्पित जी प्रभु का जन्मदिन भी है, तो वो भी हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, सविता जी आपने सुना भी होगा शायद, कि ध्रुव की जो इंस्टीट्यूट है, जो स्पेशल इंस्टीट्यूट, तो 19 तारीख को जब भी उनका जन्मदिन है तो वहां पर वो सेलिब्रेट ये करने का प्रोग्राम है। तो सब स्पेशल बच्चे लोगों के साथ में अर्पित जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। और मतलब आनंद, मजा, और पूरा प्रोग्राम सुबह से लेके रात तक का बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, जिसमें आध्यात्म की अनुभूति चाहते हैं अर्पित जी हम सब कर सके। हम्म। तो शकुन और उर्मिल, मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग सबके साथ में मिलके प्रोग्राम बनाइए कि आप 16 तारीख को आ सकते हैं। 16 को संडे है, और फिर यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है। 16 तारीख को शाम तक पहुँच जाए, और या रात तक, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग से शिविर चालू हो जाएगी। मान लो कोई कारण से आप पूरे 6 दिन नहीं आ सकते हैं, तो 3-4 दिन भी आ सकते हैं। बट मैं तो ये कहूँगा कि जैसे मैंने यूरोप का एग्जाम्पल दिया, तो आप यूरोप जाने के लिए ऐसा नहीं सोचते हो कि मैं 2 दिन या 3 दिन में यूरोप जाके मैं वापस आ जाऊं। ऐसा ही सोचते हैं ना, मैं गई हूं तो पूरा मजा लेके आऊं। तो मैं भी यही करूंगा, कहूंगा कि शिविर है तो पूरा मजा लीजिए, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन एक्चुअली आज तो मैं अभी गुरुदेव के 6 दिन से यहीं लाडू आई हूँ, गुरुदेव के सेवा में। आज हम्म। रात को मैं दिल्ली जा रही हूँ। अच्छा। हाँ ठीक है, तो आप लोग सब लोग डिस्कस कर लीजिए, प्लान कर लीजिए। ठीक है उर्मिल और शकुन। ठीक है निमेश भाई, हम्म। बनाते हैं। हाँ, अरे आवाज तो इतना ठंडा लग रहा है। नहीं निमेश भाई, मैंने सोचा शकुन बोलेगी, वो नहीं बोली तो मैं बोली हूँ फिर। उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा, मैंने सोचा ओ। वो रिस्पॉन्स करेगी आपकी बात का। वो अभी हमारा थर्सडे को सत्संग हुआ था जब जूली का, तो हम बात कर रहे थे वहीं पे, सुप्रिया से भी यही बात हुई थी जो वो हम्म। आप आपके साथ आ रही है। तो हम्म। यही बात थी कि हम बनाएंगे प्रोग्राम, और सबको बोला भी था, सविता भी थी, अर्चना हाँ। भी थी। हाँ, बट तो अभी से प्लान करके टिकट वगैरह बुक, देखो क्या है, अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे, मैं फिर से आपको एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे यूरोप टूर जाना है और यहाँ जाना है, तो यूरोप का रहता है तो हम कैसे पहले दौड़ दौड़ के प्लानिंग करते हैं, ये करते हैं। तो इतना ही, उससे भी कहीं ज्यादा उत्साह आपको आत्मा की प्राप्ति करने का ये जो चांस मिल रहा है उसमें होना चाहिए। अगर आप सच्चे भक्त हो, और तो आपको ये मौका पे जम मारना है। मैं तो इतना खुश हूं कि भैया इतना बढ़िया मुझे मौका मिल रहा है, मुझे एक शिविर दूसरी शिविर, मैं तो कहूंगा सत्संग और शिविर में ही पूरी मेरी जिंदगी निकल जाए। आत्मा में रहने के ये सब बढ़िया से बढ़िया हमारे लिए मौके हैं। और क्या चाहिए, और साथ में प्रत्यक्ष सदगुरु लाइव हमारे साथ में होंगे। मैंने पापा जी के साथ में इतनी शिविरें की, मतलब इट इज अमेजिंग। ऐसे मौके नहीं छोड़ने ही नहीं चाहिए। मैं तो कभी भी कोई भी शिविर अनाउंस होता मैं पहले ही, हाँ, बाद में सोचने का, सोचने का भी नहीं, हाँ मतलब खत्म बात। क्यों सोचना, क्यों है सोचने से? आपके मन में आएगा अरे मेरे घर में वो है, मेरा ये है वो है, मतलब आप फिर आपके अंदर में वो भक्ति नहीं है। अगर सच्ची भक्ति है, सच्ची आत्मा कल्याण की जुड़ना है, तो बस इसके सिवा और कुछ प्रायोरिटी ही नहीं होनी चाहिए। आत्मा थी सौहीन, परम कृपाणु देव ने कह दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बहुमूल्य चीज हमारे जीवन में है आत्मा। तो भी आत्मा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फिर आत्मा रिलेटेड है, दैट विल बी माय नंबर वन प्रायोरिटी, दैट इज इट, नो अदर थिंग। ठीक है, तो आप लोग प्लान कर लीजिए। अभी हम लोग अपने टॉपिक पे जाते हैं।
मोक्षमाला, मोक्षमाला का चैप्टर नंबर 50। हम्म तो सेकंड पैराग्राफ से करना है। सविता जी, आपके पास में बुक है तो आप पढ़िए। मेरे पास नहीं है। नहीं है? ओके, ठीक है। किसके पास में है? कौन पढ़ना चाहता है? सुरेश, आप पढ़िए, चलो। जय सदगुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। ये यहीं से पढ़ना है ना? शिक्षा पाठ 50 प्रमाद अति हाँ, विचक्षण। ओके। वहां अति से। विचक्षण पुरुष संसार की सर्वपदिका का त्याग करके अहोरात्र धर्म में सावधान होते हैं। पल पलक पलका भी प्रमाद नहीं करते। विचक्षण पुरुष अहोरात्र के थोड़े भाग को भी निरंतर धर्म कर्तव्य में बिताते हैं और अक्सर अवसर अवसर पर धर्म कर्तव्य करते हैं, परंतु मूढ़ पुरुष निद्रा, आहार, मौज शौक और विकथा एवं रागा रंग में आयु व्यतीत कर डालते हैं। इसके परिणाम में वे अधोगति को प्राप्त करते हैं। हाँ, बस। यथा ओके। ये जो लाइन है, ये ज्ञानी और अज्ञानी की को एक्चुअली दर्शा रहा है कि जो विचक्षण मतलब विचक्षण, इसका मीनिंग उसका प्रोनाउंसिएशन है विचक्षण। विचक्षण। हम्म तो इसका क्या मीनिंग होता है विचक्षण मतलब जो समझदार पुरुष है, जो समझदार हाँ। पुरुष है। ओके। हम्म, जिसको सही और गलत की समझ है। एक्चुअली इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना, आई हाँ। थिंक, नहीं ये नहीं, इसके, हाँ, विवेक। एक्चुअली एक इसके बाद का ही चैप्टर है विवेक। तो जिसमें हम्म, विवेक है, जिसमें समझ है, बोलता है ना समझदार पुरुष, जिसको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। गलत है। हम्म तो कहना चाहते हैं कि जो विवेक पर मनुष्य या पुरुष या स्त्री जो भी हो संसार की, सर्व चीजों का सर्व सुख पदिका का मतलब सर्व सुख हो जाता है। सर्व जैसे नहीं नहीं, ये एक्चुअली ये वर्ड को दो में स्प्लिट करो। सर्व अच्छा, सर्व उपाधि का, सर्व उपा। उपाधि का वो मतलब। उसमें ऊ किधर है निमेश भाई? अरे वो दो शब्द देखो, हिंदी संस्कृत ओके। वगैरह में क्या है, आप हाँ। दो शब्द को मिला के एक शब्द बना देते हो। तो सर्व ओके। उपाधि को उपाधिका। छोड़ करके उपाधिका। सर्वोत्पादि। अच्छा, सर्व उपाधि का त्याग करके मतलब हम्म सर्व उपाधि का मतलब जितने भी सुख है, जिस भी प्रकार के सुख है दुख नहीं, जो दुख। उपाधि का सुख मतलब है सुख दुख, प्रॉब्लम, सुख। अच्छा, प्रॉब्लम। उपाधिका संसार का की, मतलब। संसार के प्रॉब्लम्स। ओके ओके। हम्म तो जो सारे संसार के दुख का त्याग करके अहोरात्र धर्म में, धर्म जो जिसे हम कहते हैं कि खुद के स्वभाव को जानना ही धर्म है, तो हम्म वो धर्म में सावधान रहते हैं। पल का भी प्रमाद नहीं करते, मतलब दुख या कोई इसके बारे में विचार या उसके बारे में राग द्वेष कुछ भी नहीं करते। और विचक्षण सॉरी पुरुष अहोरात्र के थोड़े भाग भी निरंतर धर्म कर्तव्य में बिताते हैं। मतलब वो जितने भी समय मिले, थोड़े से थोड़े भाग में भी वो निरंतर धर्म का ही कर्तव्य बिताते हैं और अवसर अवसर पर धर्म कर्तव्य करते रहते हैं। मतलब ये धर्म कर्तव्य मेरे हिसाब से तो खुद को जानना, आत्मा का भेद ज्ञान करना, आत्मा भाव में रहना, वो चीजों में ही मेरे हिसाब से वो रहते हैं। परंतु मूढ़ पुरुष जो मतलब अज्ञानी बोल लो या जैसे आपने कहा कि जो विवेक मनुष्य नहीं होते हैं, जिनमें विवेक नहीं होता, वो हमेशा निद्रा मतलब कंप्लेंट, चुगली, एक दूसरे के बारे में बुराई, बुरे बुरे शब्द कहने, वो सब चलता है। आहार में नॉन वेज ये वो सब पूरा खाते रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं और वि- विकता एवं रागा रंग में आयु व्यतीत कर दे। रागा रंग में मतलब मेरे हिसाब से तो मैं तो राग ही समझ रहा हूँ
के राग में ही बिता देते हैं, व्यतीत कर डालते हैं, इसलिए परिणामों में अधोगति को प्राप्त करते हैं। मतलब कोई ना, मतलब मोक्ष मार्ग की तरफ नहीं होते, नरक और फिर से जन्म मरण के उसमें साइकिल में आ जाते हैं। यस। ओके, आपका वीडियो और माइक बंद कर दीजिए। जी जी जी, मैं करता हूँ। सो अभी ये टॉपिक शिक्षा पाठ 50 और ये है प्रमाद। ओके, हमने लास्ट टाइम फर्स्ट पैराग्राफ किया था जिसमें भगवान महावीर ने अपने प्रिय और सबसे उत्तम शिष्य कहे, जो बोलता है ना क्लास में जैसे बेस्ट स्टूडेंट होता है, ऐसे उनके जो वन ऑफ द बेस्ट शिष्य, उनको 36 बार 36 टाइम्स उत्तराध्यान सूत्र में कहा गया है, हे गौतम। गौतम बुद्ध की बात नहीं हो रही, ये दूसरे गौतम है। हे गौतम, तू क्षणवार का भी यानी कि एक क्षण का भी प्रमाद मत कर। एक क्षण का भी, एक क्षण का मतलब है यानी कि एक सेकंड से भी, एक समय का, सॉरी क्षण क्या, मैं एक समय का भी प्रमाद मत कर। एक समय, समय इज इक्वल टू सेकंड के भी बहुत छोटा से छोटा भाग। ऐसा कहा जाता है कि एक सेकंड में भी या एक आंख के पलकारे में भी अनंत समय आ जाते हैं। एक आंख के पलकारे में, एक ब्लिंक में, ब्लिंक इज नथिंग राइट, उसमें भी अनंत समय है। समझना इतना है, उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बट एक छोटे से छोटे समय के लिए भी प्रमाद नहीं करना है। प्रमाद का क्या मतलब है? प्रमाद के बहुत सारे मतलब है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब यह है कि अगर आत्मा भाव में नहीं रहते हैं, वो सब प्रमाद है। चाहे फिर वो हम सो रहे हो, आलस कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, व्हाट्सएप पे लगे हुए हो, और जस्ट फालतू की गपशप कर रहे हो, हाँ, और गॉसिप कर रहे हो, ये सब, ये सब प्रमाद 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 है। अभी आते हैं आज के पैराग्राफ के, क्या लिखा है? अति विचक्षण पुरुष। अति विचक्षण पुरुष, विचक्षण मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है, जिसे सही और गलत की समझ है, ऐसे पुरुष, यानी कि यहाँ पर आप समझ लीजिए ज्ञानी पुरुष या ज्ञानी के भक्त, यानी कि मुमुक्षु, दोनों आ जाएंगे, जरूरी नहीं कि ओनली ज्ञानी। बट जो इस मार्ग पे है वो पुरुष, यहाँ पुरुष का सिर्फ मतलब सिर्फ पुरुष नहीं है, पुरुष स्त्री। पुरुष एक्चुअली इंडिकेट करता है आत्मा, तो इसके लिए काफी जगह पे आप पुरुष शब्द देखेंगे, बट इट इंक्लूड्स बोथ पुरुष और स्त्री। तो यानी कि यहाँ पर हम सबकी बात समझ लीजिए कि अति विचक्षण पुरुष संसार की सर्व उपाधि का त्याग करके अहोरात्र धर्म में सावधान होते हैं। तो यहाँ पर मतलब मुझे तो हर पल अभी ऐसा लग रहा है कि संसार में उपाधि 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 है, प्रॉब्लम्स 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 है। तो वो संसार के प्रॉब्लम्स में, चाहे वो प्रॉब्लम छोटे हो या बड़े हो, लेकिन प्रॉब्लम तो है ही। और ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि जो जिसके जीवन में उपाधि यानी कि प्रॉब्लम्स ना हो। कोई भी है जो ऐसा कहे कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? हर एक के जीवन में है, और उसी में हमारी जिंदगी उलझ की रहती है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, फिर दूसरा प्रॉब्लम, फिर तीसरा प्रॉब्लम, यानी कि लड़ी लगी रहती है। यानी कि हमारी जीवन उपाधि, यहाँ पर क्या कहा? जो पुरुष ये संसार की उपाधि यानी संसार के प्रॉब्लम्स का त्याग करके अहोरात्र धर्म में सावधान होते। मैं तो एक्चुअली दूसरी तरह से ये देखता हूं, न रहे बांस न बजे बांसुरी। व्हाट डज इट मीन? कि आप संसार में इतने जुड़े हुए हो, पहले तो भाव यही करना है कि मुझे सन्यास ले लेना है। अभी हमारे इधर अभी सत्संग में सुप्रिया जी जुड़ी हुई है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है, वो आश्रम में ही रहती है। तो एक तरीके से तो संसार का त्याग हो गया। संसार का त्याग हो गया तो संसार के प्रॉब्लम्स भी उसके साथ चले गए, क्योंकि अभी वहां बैठे हैं तो ज्यादा लोग उनको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। क्योंकि दिल्ली में होंगे तो भाई इसकी शादी है, इसका ब्याह है, इसका बेटा हुआ,
फलाना हुआ, किसी की मृत्यु हुई। यानी ये जो है संसार का चक्र, उसमें आपको हर जगह पे जाना पड़ता है। नहीं जाएंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, अरे आप तो आते नहीं हो, ऐसा। बट अगर आप दूसरे जगह पे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। तो मुझे भी ऐसा ही बहुत स्ट्रांग भाव है कि कभी इस सब से छूट के मैं जाके आश्रम में रहूं। सुप्रिया जी, मैं आ रहा हूं आश्रम में। तो तो न रहे बांस न बजे बांसुरी, ये सब में क्या उलझा रहना है। और उलझे रहने से भी कोई कि हम प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ओके। तो सर्व उपाधि का त्याग, यानी उपाधि का त्याग करके अहोरात्र, अहोरात्र मतलब दिन और रात, अहो मतलब दिन और रात, अहोरात्र दिन और रात, यानी कि 24 घंटे जो धर्म में सावधान होते हैं, जो धर्म में सावधान हो जाते हैं, यानी कि धर्म में स्थित हो जाते हैं, और पल भर का भी प्रमाद नहीं करते, यानी कि हर समय आत्मा के बारे में ही उनका लक्ष्य रहता है, वैसे विचक्षण पुरुष, वापिस विचक्षण पुरुष अहोरात्र थोड़े भाग का भी निरंतर धर्म कर्तव्य में बिताते, यानी वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते। अभी क्या होता है ना, जैसे बच्चे की एग्जाम हो, तो आप बच्चे को क्या बोलेगा? बिल्कुल टाइम पास मत करो, पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो, है ना? पढ़ाई में ध्यान दो, इसमें ध्यान दो। मान लो अभी आपके घर में शादी है, तो आप हर समय एक ही काम कर रहे होगे, शादी की तैयारी। एक सेकंड भी आप उसके बारे में उसके सिवाय और कुछ सोचोगे ही नहीं। ये करना है, ये करवाना है, एटसेट्रा, दिस दैट, इसको बुलाना है, ये ऑर्गेनाइज करना है। तो सुबह शाम अहोरात्र आपके दिमाग में क्या है? शादी शादी शादी। तो इसी तरह से आप पूरे उसमें इन्वॉल्व हो, अहोरात्र, अहोरात्र मतलब दिन और रात। तो यहां पर भी यही कहते हैं, अगर तू सच्चा साधक है, विचक्षण पुरुष है या स्त्री है, तो क्या तुझे करना योग्य है? आत्मा के धर्म कर्तव्य में बिताना है। अभी धर्म कर्तव्य का मतलब आत्मा के किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व रहना है। चाहे आप सत्संग सुनो, सत्संग में भाग लो, किसी का वीडियो यूट्यूब पे है, अर्पित जी का हो या पापा जी का हो या ऐसे राकेश भाई का हो या किसी का भी, जो आत्मज्ञानी पुरुष है। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, आत्मज्ञानी पुरुष होने चाहिए। आत्मज्ञानी नहीं है और प्रवचन अच्छा करते हैं, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो कथा नहीं सुननी है, कथा नहीं, आत्मा से कल्याण कैसे हो वो सत्संग है। तो वो सुनना, भक्ति करना, जैसे हर्ष जी कहते हैं, राज तारु शरण, राज तारु स्मरण, भव्य जीवो ने भगवान बनावे। क्या कहा? राज तेरा शरण, राज तेरा स्मरण, भव्य मतलब भक्त को भगवंत बनाए। कितना ब्यूटीफुल पद है। ऐसे पदों में अपने आप को इन्वॉल्व रखना, मतलब हर समय कुछ न कुछ धर्म का कर्तव्य करते रहना, यानी कि आत्म साधना में सुबह से रात। परम कृपाणु देव सुबह से रात, भले वो बिजनेस भी करते थे, उनका लक्ष्य यही होता था कहाँ बिजनेस खत्म हो और मैं आत्म साधना में लगूं। वो तो बिजनेस करते समय भी आत्म समाधि में थे, बट फिर भी जैसे ही बिजनेस आदमी गया, कस्टमर गया, वो बंद किया और अपनी आध्यात्म की पुस्तक खोल ली, अपनी डायरी निकाल ली, उसमें कुछ चिंतवन मनन, कुछ अपने नोट्स। हर समय बहुत से लोग का मैंने अभी परम कृपाणु देव की पूरी लाइफ स्टोरी एक बार नहीं कितनी बार पढ़ी है, उसमें यही था कि वो एक समय भी वेस्ट नहीं करते थे। अगर वो चलते भी रहते थे तो आत्मा का ध्यान, आत्मा के विचार या आत्मा के कोई पद गाते रहेंगे। जैसे मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था तो परम कृपाणुदेव सच्चित आनंद, सच्चित आनंद निरंतर वो मंत्र कर रहे थे, मतलब सच्चित आनंद, सच्चित आनंद, सच्चित आनंद, उसी भाव में। तो नॉट इवन 1 सेकंड बाकी चीजों के लिए, संसार के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि संसार का तो जो है वो अपने आप काम करवा लेगा। भूख लगेगी तो आपको खाना खाना ही पड़ेगा, ओके, नींद आएगी तो आपको सोना पड़ेगा।
आपको बिजनेस करना है तो करवाना है तो वो भी जितना मिनिमम हो। मुझे तो ये अद्भुत बात लगती है कि परम कृपाणु देव ने 27 साल में रिटायर हो गए, 27 ईयर्स 28 ईयर्स में रिटायर हो गए। जब भी ये एज में लोग कैरियर बनाते हैं वो रिटायर हो गए, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लियर कि ठीक है, जितना मेरे को बिजनेस का कर्म था उतना कर्म पूरा किया और रिटायर। तो बस यही कर्तव्य है, ये मनुष्य भव। अच्छा, दूसरा, सब ज्ञानी कहते हैं आप भूखे नहीं मरोगे। हमें ये लगता है ना, मैं कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कैसे, परिवार का क्या होगा। हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कमाना नहीं है, लेकिन कमाते कमाते हम तो करोड़पति अबोजोपति की तृष्णा इतनी लगी रहती है कि हमारे को कोई एंड ही नहीं दिखता है। एक फैक्ट्री हुई तो दूसरी फैक्ट्री, दूसरी हुई तो तीसरी, एक ऑफिस हुई तो दूसरी, ये हुआ तो डबल, डबल का चौगुना। यानी कि हम ये संसार बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं। भाई, एक आदमी को या तेरे परिवार के लिए कितना जरूरी है बस उतना कर ले, बस उससे ज्यादा कि क्या कामना रखता है। और तू ज्यादा कमाएगा तो क्या लेके जाएगा? नहीं लेके जा सकता है, सब यहाँ का यहीं रह जाएगा ना। तो इससे अच्छा, वाई यू आर वेस्टिंग योर प्रेशियस मनुष्य भव। ये प्रेशियस है, अमूल्य है ये मनुष्य भव। आप कीड़े मकोड़े नेक्स्ट भव में बन जाओगे, क्या दशा होगी? कहाँ आत्मा याद रहेगा? आत्मा क्या सिर्फ खाने पीने के ही वो रहेंगे? आज कीड़े मकोड़े जानवर, उसकी क्या मतलब, सुबह से शाम क्या होता है कि आइदर मैं खाना कहाँ से मिलेगा, और दूसरा मैं किसी का खाने का शिकार न बन जाऊं। बस इसी उसमें चलती रहती है। तो जानवर, जानवर बन के रह जाओगे आप लोग। और हम लोग अनंत बार हम जानवर बने हैं, अभी मनुष्य बने हैं, जो बहुत रेयरली होता है। तो क्यों मनुष्य भव वेस्ट करना है? ये इसकी मॉरल है। तो क्या कहते हैं, अवसर अवसर पर धर्म कर्तव्य करते रहते हैं, यानी धर्म के कोई भी कार्य में लगे रहते हैं। यहाँ पर धर्म का मतलब पूजा पाठ, पूजा पाठ भी करना है, लेकिन चीला चलाऊ सो कॉल्ड लौकिक धर्म की बात नहीं हो रही है, आत्म धर्म की बात हो रही है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, जब भी हम धर्म की बात करते हैं हम आत्म धर्म की बात कर रहे हैं। तो आत्म धर्म के कर्तव्य में या कार्य में रहना है। इसके ऑपोजिट जो मूढ़ पुरुष है, मूढ़ यानी के जो घोर संसारी है, वो घोर संसारी क्या करता है, एक तो निद्रा में या फिर आहार में, खाने पीने में ही उसी की बातें करता रहेगा। आज ये रेस्टोरेंट में गए, आज अभी यहाँ यहाँ नया खुला, यहाँ पर चाइनीज है, यहाँ पर इटालियन है, ये खाते हैं वो करते हैं। तो आहार में, मौज शौक में, चलो ये पिक्चर देखते हैं, वो मतलब नहीं देखने की बात नहीं हो रही, बट उसी में डूबे रहना, वो है मूढ़ पुरुष। तो मौज शौक में, फिर वी कथा यानी कि गॉसिप, पॉलिटिक्स, उसी में दिन रात बातें करते रहना। वही चीजों में, ये मोदी को ये करना चाहिए, फलाने को ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब उसी में फिर रंगारंग में। यानी कि जो भी बाकी एंटरटेनमेंट के साधन है, आजकल तो मोबाइल फोन वो सबसे बड़ा टाइम वेस्ट करने का सबसे बड़ा साधन वही है। उसमें आप यूट्यूब देखते हो, रील्स देखते हो और ये देखते हो, और उसी में कहाँ घंटे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह से आपकी आयु व्यतीत हो जाती है, यानी कि आपकी आयुष्य यही सब चीजों में खत्म हो जाती है। और इसके परिणाम से, बिकॉज आपने कुछ धर्म के काम तो किए नहीं, उल्टे सीधे ही काम किए, और उसी में आपका जीवन व्यतीत हो गया, यानी कि आपने वैसे ही कर्म बांधे। और अगर वैसे ही कर्म बांधे हैं तो आपको कौन सा भव मिलेगा? अधोगति, मतलब नरक गति, तिर्यंच यानी कि जानवर कीड़े मकोड़े की गति ही मिलेगी, मनुष्य की गति नहीं मिलेगी। आपने मनुष्य का भाव वेस्ट कर दिया। तो भगवान ने बोला, बेटा तेरे को मनुष्य का भाव मिला, लेकिन तूने उसका कोई उपयोग नहीं किया, तूने उसका दुरुपयोग किया, तो अभी जा कीड़ा बन, मकोड़ा बन, ये बन, नरक में जा। अगर बहुत ज्यादा पाप किए तो तेरे को नरक में जाना पड़ेगा, तो अधोगति मिलेगी। और फिर कभी ये सब नरक के और ये सब कर्म खत्म खत्म होते होते, फिर एक बहुत हजारों लाखों साल के बाद में हो सकता है तेरे को मनुष्य भव मिले। आप ये मत सोचिए, ये रियलाइज करिए, ये मनुष्य भव ऐसा नहीं 2-5 जन्म के बाद में, 84 लाख योनियां हैं।
तो हजारों लाखों साल में ये योनि में निकल जाएंगे आपके। उसके बाद में फिर से आपको मनुष्य भाव मिल सकता है। तो याद रखिए कि मनुष्य भाव अति अति प्रेशियस है। ये मनुष्य का समय, ज्ञानी कहते हैं कि जो मनुष्य का जो समय है, मनुष्य का जो भाव है, वो बहुत ही रेयरली मिलता है, और आपको वो मिला है। हाँ बोलो सुरेश। निमिष भाई, निगोद क्या होता है फिर? निगोद हाँ, निगोद का एक्चुअली ये ज्यादा जैन की परिभाषा में है। निगोद का मतलब है कि जहां पर एक्चुअली तिर्यंच के पहले, एकेंद्रिय के पहले निगोद निगोद कहा जाता है। तो निगोद मतलब वहां पर कुछ भी आपके पास में हार्डली कुछ अवेलेबल है। यानी कि ये एक्चुअली समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। निगोद ये ऐसी जगह है, ऐसा समझ लो कि जहां पर आप एक एक छोटी सी जगह में भी अनंत अनंत एकेंद्रिय के जीव है, और एकेंद्रिय जीव से भी नीचे की गति वो निगोद की गति है। और निगोद में आप रहते हो तो अनंत काल तक आपको निगोद में ही जन्म मरण जगन मरण करना पड़ता है। ऐसा समझ जाइए कि वो पूरा अंधकार वाला जन्म है, वहां कुछ भी नहीं है, और आप दुख सहन करते रहते हो, और उसको निगोद कहते हैं। निगोद में से निकल के फिर हम 84 लाख योनि की रेंज में आते हैं। तो निगोद 84 लाख ये सब गतियों से भी नीचे वाली गति है। तो अभी जस्ट एक समझाना या दिखाना बहुत डिफिकल्ट है, बट निगोद का मतलब है कि नीचे से नीचे की गति। ओके। सो बस यही परम कृपाणु देव कहना चाहते हैं कि हमें विचक्षण पुरुष बन के समय का एक, जैसे महावीर भगवान ने गौतम को बोला, हे गौतम, एक समय का भी प्रमाद मत कर, प्रमाद मत कर, प्रमाद मत कर। कितनी बार कहा? 36 बार, 36 टाइम्स अलग अलग तरीके से उन्होंने कहा प्रमाद मत कर, प्रमाद मत कर। तो कितना इंपॉर्टेंस होगा कि प्रमाद, प्रमाद कितना डेंजरस है, ये समझना है कि प्रमाद यानी कि हम कितना समय हमारा वेस्ट कर देते हैं सिर्फ फालतू चीजों में और संसार की उपाधि में। ठीक है, चलिए तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट पैराग्राफ ज्योतिष भाई, चलिए आप पढ़िए। जय सतगुरुदेव। प्रमाद यथा संभव यत्ना और उपयोग से धर्म को सिद्ध करना योग्य है। 60 घड़ी के अहोरात्र में 20 घड़ी तो हम निद्रा में बिता देते हैं। बाकी की 40 घड़ी उपाधि, गपशप, बेकार घूमने फिरने में गुजार देते हैं। इसकी अपेक्षा 60 घड़ी के समय में से 2-4 घड़ी विशुद्ध धर्म कर्तव्य के लिए उपयोग में ले तो यह आसानी से हो सकता है। इसका परिणाम भी कैसा सुंदर हो। इसका नीचे का भी एक छोटा पैराग्राफ है, वो भी साथ में ही ले लीजिए। पल एक अमूल्य वस्तु है। चक्रवर्ती भी यदि एक पल पाने के लिए अपनी सारी रिद्धि दे दें तो वह भी उसे पा नहीं सकता। एक पल व्यर्थ खोने से एक भव हार जाने जैसा है। यह तात्विक दृष्टि से सिद्ध है। तो यथासंभव मतलब जित लगता है उनका सिग्नल ड्रॉप हुआ है। अपना जो एक्टिविटी है, मानसिक शारीरिक सब, वो आत्मा को ध्यान में रख करके जो भी करें उसको
मतलब आत्मा के में उपयोग लगाया, ऐसा कहते हैं। धर्म को सिद्ध करना योग्य है, मतलब ये इस तरह से धर्म को सिद्ध करना। नहीं तो धर्म तो हम बहुत मतलब स्टोरी पढ़ लेते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, लेकिन आत्मा को लक्ष्य में रख के नहीं किया तो वो सही धर्म नहीं है। तो इसलिए कहा कि यथासंभव यत्ना और उपयोग से धर्म को सिद्ध करना योग्य है। मतलब आत्मा दृष्टिकोण रख करके ये सब करें तभी वो सही धर्म कहलाता है ऐसा। और उसके बाद में कह रहे हैं 60 घड़ी के अहोरात्र में, मतलब 60 घड़ी मतलब ये 24 घंटे, जो दिन और दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे, मतलब 24 घंटे, 24 घंटों के उस समय 60 घड़ी कहते थे। तो 60 घड़ी के दिन रात में 20 घड़ी तो हम निद्रा में बिता देते हैं, मतलब 1/3, 8 घंटे तो हम सोने में जनरली बिता देते हैं, और बाकी की 40 घड़ी उपाधि गपशप बेकार घूमने फिरने में गुजार देते हैं। उपाधि तो जो पहले मतलब आगे भी बताया, उपाधि सर्वोपाधि, मतलब गांव के बारे में जो हम लोग बात करते हैं उसको ही उपाधि कह सकते हैं, उसके बारे में कि ये नरेंद्र मोदी ने ऐसा करना चाहिए और ये ऐसा हो गया, उसको ऐसा होना चाहिए, यही सब। और गपशप मतलब वो गपशप में ही या फिर बेकार घूमने फिरने में गुजार देते हैं, कहीं पर भी कहीं भी चले गए ऐसा सब। अभी यूरोप भी जाना है, जैसे ये बात बार बार निमेश भाई ने कहा, वो भी सब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मतलब मत जाओ या नहीं जाओ या जो भी, हमेशा ये हम लोग जो बात कर रहे हैं प्रमाद की बात कर रहे हैं। तो एक पल भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपका उपयोग आत्मा के लिए न हो। तो वही सब ये बेकार घूमने फिरने में ही समय चला जाता है, तो ये सब बेकार है। इसकी अपेक्षा 60 घड़ी के समय में से 2-4 घड़ी, मतलब जनरली ये कहते हैं कि 1.5 घंटे से लेकर के 2.5 घंटे तक ऐसा रहता है वो। ऐसा जनरली पापा जी भी हमेशा कहते थे कि उतना आपको समय मिलता है, उतना रेगुलरली सत्संग में या धर्म उपयोग में या उसके बारे में पढ़ना, उसको उसी के बारे में सोचना, इस इतना मतलब 24 घंटे में इतना समय विशुद्ध धर्म कर्म, विशुद्ध मतलब फिर से जो आप कह रहे हैं कि आत्मा को लक्ष्य में रख करके जो धर्म कर्तव्य करें, सिर्फ मतलब ये गाना गा लिया या भक्ति के पद गा लिए, लेकिन आत्मा में उपयोग नहीं रखा, आत्म दृष्टिकोण नहीं रखा, तो वो विशुद्ध नहीं कहेंगे। यहाँ विशुद्ध मतलब यही कहें कि आत्मा को लक्ष्य में रख करके जो भी करें ऐसा में लें, तो यह आसानी से हो सकता है। ये हो सकता है यदि मतलब 1.5 घंटे से लेकर के समझ 2.5 घंटे तक जितना जिसको जैसा मिले उतना हम कंसंट्रेट करके कर सकते हैं, हो सकता है। इसका परिणाम भी काफी सुंदर होगा। शायद आप हम लोग नहीं करते, मैं भी शायद उतना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इतने ध्यान में है कि जब रेगुलरली इस तरह से होने लगे तो सही में बहुत ही आनंद आता है ये। और उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में एक पल, पल एक अमूल्य वस्तु है। ये एक पल, जो पल की बात कर रहे हैं, एक पल का भी प्रमाद नहीं करना, एक समय का भी प्रमाद नहीं करना, तो ये बहुत अमूल्य वस्तु है। चक्रवर्ती भी एक पल पाने के लिए सारी रिद्धि दे दें तो भी वह नहीं पा सकता, क्योंकि वो भी उतने चक्रवर्ती के उसके उसमें राज्य में ही इतने उलझे हुए रहते हैं, लेकिन एक पल भी उनको नहीं मिलता। ये यही कहने का अर्थ है। तो हम तो मतलब बहुत उस नीचे की कक्षा में है, चक्रवर्ती की अपेक्षा तो काफी समय हम निकाल करके धर्म कर सकते हैं। तो एक पल व्यर्थ खोने से एक भव हार जाने जैसा है। यह तात्विक दृष्टि से सिद्ध है। तात्विक दृष्टि से मतलब एक पल भी हमने खो दिया मतलब आत्म स्वभाव में नहीं रहे और दूसरा कुछ सोचने लगे, तो एक पल भी हमने दूसरा कुछ सोचा तो यही समझ ले कि वो पल का हमने कर्म बांध लिया, और वो कर्म बांध लिया मतलब उसको फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। मतलब एक भव हार जाने जैसा है। एक पल में हमने दूसरा को सोच लिया तो समझ लीजिए एक भाव फिर से लेना पड़ेगा, और उसी में मतलब साइकिल चलता रहेगा। तो ये तात्विक दृष्टि से कहने का अर्थ ये है कि एक पल भी खोने जैसा नहीं है। तो ये जो मैंने अपनी समझ से बताया, अभी निमेश भाई थोड़ा विस्तार से इसका सही बताएंगे। सॉरी। यथासंभव यतना और उपयोग से धर्म को सिद्ध करना योग्य है।
यथासंभव। अभी यथासंभव है ना, ये एक शब्द ऐसा है, अरे बोलेंगे अरे मेरे को तो यथासंभव इतना ही होता है। मतलब आप करो कि भाई मैं तो 5 मिनट या 10 मिनट ही भगवान का ध्यान कर सकता हूँ, बिकॉज यथासंभव मेरे से इतना ही होगा। तो यहाँ पर यथासंभव का आपने उल्टा मीनिंग लिया। यथा सब मतलब जितना ज्यादा हो सके, जितना कम नहीं, जितना ज्यादा हो सके उतना करना है। यहाँ आप जितना करोगे उतना ही कम है, इतना समझ जाओ। लेकिन यथासंभव मतलब हमारे तो भाव होना चाहिए अहोरात्र, हर एक समय, 24 घंटे हम बस धर्म ध्यान में रहे, धर्म ध्यान धर्म ध्यान धर्म ध्यान। आप ये जस्ट सोचिए कि आप अगर धर्म ध्यान में रहोगे तो कौन से कर्म बांधोगे? पुण्य के कर्म और मोक्ष के कर्म। हाँ, तो धर्म ध्यान में रहोगे तो पुण्य और मोक्ष के कर्म बांधोगे, और अगर संसार भाव में रहोगे तो कौन से कर्म बांधोगे? ज्यादातर संसार के यानी के परिभ्रमण के कर्म बांधोगे कि मुझे ये चाहिए। अच्छा, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई वो इच्छा पूरी करने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म मरण चालू ही रहेगा। तो यहाँ कृपाणु देव कहते हैं कि 60 घड़ी, 60 घड़ी मतलब एक घड़ी है 24 मिनट की। तो आप ये समझिए 24 घंटे यानी 60 घड़ी। सो 24 × 60 यानी 24 एक घड़ी हुई इंटू 60, तो 60 × 24 जो भी नंबर आएगा उतनी मिनट का दिन है 24 घंटे। सो 60 घड़ी है। पहले घड़ी के हिसाब से लोग समय को मेजर करते थे, तो एक घड़ी मतलब 24 मिनट। और इसके लिए कहा जाता था कि 2 घड़ी, कम से कम 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट्स का तो तू प्रभु का ध्यान कर ले, 2 घड़ी। तो यहाँ पर यही कहा है कि 60 घड़ी में से अहोरात्र मतलब दिन और रात 20 घड़ी तो हमारी निद्रा में चली जाती है। 24 में से, जैसे ज्योतिष भाई ने कहा, अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे हम लोग सोने में बिता देते हैं। बाकी कितना बची? 40 घड़ी। अभी 40 घड़ी हम किस में बिताते हैं? उपाधि में। उपाधि मतलब संसार की ये उपाधि वो उपाधि, उसको सॉल्व करने में या उपाधि बढ़ाने में। ऐसा नहीं है कि हम संसार के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम शायद संसार के प्रॉब्लम्स को और बढ़ाते हैं। इसके लिए ज्ञानी कहते हैं आरंभ और परिग्रह। आपके पास में ऑलरेडी एक बिजनेस है, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। एक बिजनेस से मैं सेटिस्फाइड नहीं, मुझे दूसरा बिजनेस बढ़ाना है, मुझे एक अंपायर खड़ा करना है। अभी जैसे अडानी है या अंबानी है, बहुत पैसा है, बट नो, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। अभी अडानी सोच रहा है मैं एयरपोर्ट में हूँ, मुझे एयरलाइंस में भी आना है, मैं ऑलरेडी इसमें हूँ, मुझे वो भी करना है, ये भी करना है, ये भी। मतलब आप आपकी उपाधि और बढ़ा रहे हो। आप अडानी की बात क्या, अपनी ही बात सोचो कि आप भी कुछ कर रहे हो, उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो उसमें आप आपका समय और उपाधि में ज्यादा बढ़ा रहे हो। तो बाकी की उपाधि में, फिर दूसरा क्या कहा, गपशप में, जैसे कहा ना गॉसिप, फालतू की, कोई लेना न देना, दुनिया भर की फालतू की बातें करते रहो। और बेकार घूमने फिरने में, यहाँ गए वहां गए, जैसे कहा ना आज ये रेस्टोरेंट में गए, फिर वहां गए, ये कर लिया, ये पिक्चर देख ली। देखने में कोई मना नहीं है, बट पूरा जीवन तो उसमें नहीं निकल जाना चाहिए ना, कि सिर्फ वही मजे करने में, यानी कि संसार के मजे में और संसार के प्रॉब्लम। देखो, एक साधारण मनुष्य का जीवन कैसा जाता है, या हमारा भी आध्यात्म में आने से पहले कैसा जाता था। एक तो पैसा कमाने में आधी जिंदगी, उससे ऊपर की जिंदगी, ज्यादा जिंदगी चली जाती है पैसा कमाने में। अभी पैसा कमाया, उसका क्या करने का? उड़ाने का। अभी कैसे उड़ाओगे? डिपेंडिंग ऑन किसके पास में कितने पैसे हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। फिर वो ये पिक्चर देखने जाएगा, फिर ये रेस्टोरेंट में जाएगा, यहाँ घूमने जाएगा, वहाँ घूमने जाएगा। जिसके पास ज्यादा है वो इंटरनेशनल ट्रैवल करेगा, जिसके पास कम है वो डोमेस्टिक जाएगा। बिकॉज हम संसार से इतने परेशान है, या हमारे प्रॉब्लम से इतने परेशान है, इसके लिए हम दूसरे एवेन्यूज देखते हैं अपने आप को एंटरटेन करने का।
कि जिससे कम से कम थोड़ा तो मुझे सुकून मिले, थोड़ी तो मुझे, हम कहते हैं ना, हम वेकेशन पे क्यों जाते हैं? अरे यार, दिन के डेली के रूटीन से या उससे मैं पक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, चलो अभी और कहीं जाते हैं, चलो लोनावाला या खंडाला या ऋषिकेश या यहाँ वहाँ जहाँ भी घूमने जाते हैं यार, थोड़ा थोड़ा दिमाग अच्छा रहेगा। तो दिमाग पहले खराब क्यों हुआ वो तो सोचो, क्योंकि फालतू की चीजों में ही अपने आप को, दिमाग को उलझाए रहे, इसके लिए आप दुखी रहे। अभी दुखी हुए तो उसके लिए कहाँ से सुख मिलेगा? उसको एंटरटेनमेंट के द्वारा हम ढूंढते हैं। और एंटरटेनमेंट नहीं करना ये भी बात नहीं है, बट जीवन उसमें पूरा नहीं चला जाना चाहिए। थोड़ा टाइम कर लिया, ओके। तो ये 40 घड़ी बाकी की ऐसी ही हमारी चली जाती है। और यहाँ क्या कहते हैं गोपाणुदेव कि इसकी अपेक्षा अगर 2 घड़ी, 2 या 4 घड़ी, 2 घड़ी का मतलब है 48 मिनट्स, और 4 घड़ी का मतलब है 96 मिनट्स। तो पप्पा जी तो हमेशा यही कहते थे कि 2 घंटे एटलीस्ट पर डे आपको आत्मा की साधना करनी चाहिए, एटलीस्ट 2 घंटे। यहाँ 96 मिनट्स का जो मतलब है वो इट्स लाइक 1.5 to 2 आवर्स का रेंज है। उतना तो हमें करना ही चाहिए, हो सके तो मे बी आप एट अ स्ट्रेच करोगे तो बेस्ट है, बट नहीं कर पाते हो तो सुबह में 48 मिनट्स किया, शाम को 48 मिनट्स किया। आप सामायिक के प्रमाण से भी कर सकते हो कि 48 मिनट की सामायिक मतलब एक जगह पे बैठ के, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घूमते घामते सुनते बामते ऐसा नहीं, एक जगह पे स्थिर होके बैठना है। जैसे अभी मैं सत्संग कर रहा हूँ तो मैं एक जगह पे बैठा हूँ, ऐसा नहीं थोड़ा यहाँ हूँ थोड़ा वहां हूँ, मतलब मन भटकता है उसके हिसाब से शरीर भी भटकता रहे तो कोई मतलब नहीं। एक जगह पे बैठ जाओ, शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, और उतना समय तो संसार के विचारों से अपने आप को दूर करो, और इसमें इसमें लग जाओ, इसका ध्यान में, इसके वांचन में, इसके विचार में, चिंतवन में, बस। और खजाना है ये क्या, इसमें तो मतलब परम कृपाणु देव ने इतना दिया है कि हमारी एक जीवन के अनंत जीवन चले जाए फिर भी हमारे पास में इतना मटेरियल है। तो ये मत सोचे कि पढ़ने के लिए नहीं है, बहुत है, पढ़ने के लिए भी बहुत है, सुनने के लिए भी बहुत है, और चिंतवन मनन करने के लिए भी बहुत है, क्योंकि ये समुंदर है, जितना डुबकी मारो उतना कम है। सो 60 घड़ी में से 2-4 घड़ी विशुद्ध धर्म के, जैसे ज्योतिष भाई ने कहा, विशुद्ध यानी कि सिर्फ धर्म की चीला चालू क्रियाओं में नहीं लगना है। वो करते हैं, बोलते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि दिया बत्ती कर ली, ये कर लिए, हमको लगा भगवान का हमने धर्म ध्यान कर लिया। अरे वो धर्म ध्यान नहीं है, वो तो एक बाह्यिक क्रिया है। जिसमें आत्मा न जुड़े वो विशुद्ध क्रिया ही नहीं है। जिसमें आत्मा जुड़ता है वो हम विशुद्ध कह सकते हैं। तो विशुद्ध धर्म कर्तव्य के लिए उपयोग में लाना है, वो हमारा उपयोग एटलीस्ट एटलीस्ट 2 से 4 घड़ी यानी कि 48 मिनट्स to 96 मिनट्स परम कृपाणु जगह एटलीस्ट उतना तो करो, तो भी आपका कल्याण होगा। और ज्यादा कर सको तो दी बेस्ट है। मैं तो यही कहता हूँ जितना हो सके उतना करो। अभी जैसे हम शिविर में जाएंगे तो सुबह से लेकर रात तक क्या करेंगे? धर्म के ही यानी आत्मधर्म से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ होता रहेगा। जैसे सुबह ध्यान है, फिर सत्संग है, फिर आत्मा के प्रयोग है, फिर भक्ति है, प्रतिक्रमण है, फिर कुछ लाइट आत्मा रिलेटेड गेम्स है। सो ऑल इन ऑल फॉर 6 डेज हम लोग यही करेंगे। तो अहोरात्र उसी भाव में रहेंगे, उसी चीजों में डूबे रहेंगे। वही तो करना है। वही तो परम कृपाणु देव यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये करो, इससे ही कल्याण होगा। कल्याण करना है या नहीं करना, पहले तो हमें ये सोचना है। फिर कहते हैं एक पल अमूल्य है। आपने वो पद तो सुना होगा, पल पल दिल के पास। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अभी हमें गुरु को हमारे पास रखना है, हर पल गुरु का ध्यान करना है, सदगुरु का, परम कृपाणु देव का या पप्पा जी का या अर्पित जी का ध्यान करना है, हर पल हमारे जहन में वही रहे। तो पल एक अमूल्य वस्तु है, एक पल भी अमूल्य है। हमें क्या होता है ना, हमारे पास में टाइम इतना है ना, हमें उसकी वैल्यू नहीं है ना। यार इतना जन्म, इतना समय, सब कुछ है, अरे क्या बहुत समय है, इसके लिए हम कुछ नहीं करते।
अभी अगर किसी को मालूम पड़े कि उसके पास में 1 ही साल बचा है जिंदगी का, तो फिर वो क्या करेगा? क्या वो फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करेगा इधर उधर में? वो सोचेगा अभी नहीं, अभी तो आत्मा कल्याण करूं, अभी तो मैं प्रतिक्रमण करूं, पश्चाताप करूं, क्षमापना करूं, आत्मा का ध्यान करूं, जो मुझे आत्मा के लिए करना है वो करूं, क्योंकि संसार तो मेरा 1 साल के बाद में जाने वाला है, मैं शरीर छोड़ के चला जाऊंगा। तो तभी हमें पल की इंपॉर्टेंस आती है। प्रॉब्लम यह है कि हमें लगता है हमारे पास तो बहुत समय है, इसके लिए हम समय का दुरुपयोग करते हैं। जिसको पता चले कि समय लिमिटेड है, फिर वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो क्या कहते हैं, पल अमूल्य वस्तु है। चक्रवर्ती भी यदि एक पल पाने के लिए अपनी सारी रिद्धि दे दे तो वो भी उसे नहीं पा सकता। और ये जो पल है ना, पैसे से और पावर से नहीं मिलेगा। ये पल आपके पास भी है, चक्रवर्ती के पास भी है, सबके पास है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पैसा दूं और मुझे और पल मिल जाए। जितने पल है उतने ही मिलेंगे, और उस पल का आप कितना उपयोग और सदुपयोग करते हो ये हमारे हाथ में है ना। तो एक पल व्यर्थ खोने से एक भव हार जाने जैसा है। तो समझ लीजिए, एक पल या एक समय या एक सेकंड भी आपने वेस्ट किया तो आपका एक भव वेस्ट हो गया, ऐसा परम कृपाणु देव कह रहे हैं। तो ये तात्विक दृष्टि यानी तत्व की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पल पल समय मत व्यर्थ करो। पल पल भगवान के ध्यान में, आत्मा के ध्यान में, गुरु के ध्यान में, बस उसी मस्ती में रहो। मस्ती में रहो। गोपिया कृष्ण की मस्ती में थी, तो क्या वो दुखी थी? क्या वो मस्त थी? ये सब जो बड़े बड़े कबीर और नरसिंह मेहता और मीरा मस्त थे। वो हमारे से और संसार के सबसे पैसे वाले या चक्रवर्ती महाराजा से भी अनंत गुना सुखी थे। वो तो आनंद में थे, अपनी ही मौज में थे, मस्ती में थे। तो हमें भी ऐसी मस्ती में रहना है, आत्मा की मस्ती में। मैं फिर से यही कहूंगा, जैसे आप अर्पित जी को देखते हो, मस्ती में रहते हैं, आत्मा की खुमारी में है, मस्ती में, मस्त मगन। ओके, तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी है। और जैसे वापस मैं शिविर को मार्केट नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि ऐसा जब भी हम उनके साथ में और रहेंगे तो हमें भी वैसे बनने की प्रेरणा मिलेगी। ठीक है ना? चलो, तो वी गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। विवेक किसे कहते हैं? चलिए हर्षी, आप पढ़िए। विवेक किसे कहते हैं? लघु शिष्य भगवान भगवान आप हमें स्थान स्थान पर कहते आए हैं कि विवेक महान श्रेष्ठकर है। विवेक अंधकार में पड़े हुए आत्मा को पहचानने का दीपक है। विवेक से धर्म टिकता है। जहां विवेक नहीं वहां धर्म नहीं। तो विवेक किसे कहते हैं, ये हमें कहिए। यहीं तक सर? नहीं नहीं, आगे आगे पढ़िए। गुरु कहते हैं, आयुष्मानो सत्यासत्य को अपने अपने स्वरूप से समझना, इसका नाम विवेक है। आयुष्मानो सत्यासत्य को अपने अपने स्वरूप से समझना, इसका नाम विवेक है। लघु शिष्य बोलता है, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहना तो सभी समझते हैं। तब महाराज वे धर्म के मूल को पा गए, ऐसा कहा जा सकता है? गुरु अब कहते हैं, तुम तो बात कहते हो, तुम जो बात कहते हो उसका एक दृष्टांत भी तो दो। लघु शिष्य ने बोला, हम स्वयं कड़वे को कड़वा ही कहते हैं, मधुर को मधुर कहते हैं, जहर को जहर और अमृत को अमृत कहते हैं। गुरु बोले, आयुष्मानो ये सब द्रव्य पदार्थ हैं, परंतु आत्मा को
कौन सी कटुता और कौन सी मधुरता, कौन सा विष, कौन सा अमृत है, इन भाव पदार्थों की इससे क्या परीक्षा हो सकती है। लघु शिष्य, भगवान इस और तो हमारा लक्ष्य भी नहीं था। हाँ, बस इतना ही। जी, यहाँ पर शिष्य और गुरु का वार्तालाप हो रहा है। गुरु, लघु शिष्य पूछते हैं कि अपने गुरु से कि भगवान, आप हमें स्थान स्थान पर कहते आए हैं कि विवेक महान श्रेष्ठकर है, विवेक अंधकार में पड़े हुए आत्मा को पहचानने का दीपक है, विवेक से धर्म टिकता है, जहाँ विवेक नहीं वहां धर्म नहीं, तो विवेक किसे कहते हैं, ये हमें बताइए। मतलब यहाँ पर शिष्य पूछ रहा है कि भाई आप बार बार हमें यही बताते आए हैं कि विवेक बहुत अच्छी बात है, विवेक को जानो, विवेक से काम करो, विवेक से ही अपने ध्यान में रहो, तो हमें नहीं, विवेक अंधकार में पड़े हुए आत्मा को पहचानने का दीपक है। मतलब हम विवेक से ही अपनी आत्मा को जान सकते हैं, विवेक से धर्म टिकता है, और अगर हमें धर्म में रहना है तो हमें विवेक से काम लेना पड़ेगा, और जहां विवेक नहीं वहां धर्म नहीं। अगर हम विवेक से एकदम, विवेक का मतलब है कि भाई सोचो समझो और फिर सोचो कि मैं क्या करना है मुझे। वहां पे वही गुरु अपना शिष्य पूछ रहा है कि विवेक होता क्या है। तो यहाँ पर गुरु जी बताते हैं कि हे बच्चों, आयुष मानो, आयु में अधिक, भाई तुम्हारी आयु लंबी हो, सत्य को अपने अपने स्वरूप से समझना, इसका नाम विवेक है। मतलब सत्य जो सत्य है वो अपने स्वरूप से समझना, इसका नाम विवेक है। उसको उसी रूप में जानो। भाई जैसे कोई चीज, जैसे अब कैसे समझाऊं, मतलब जैसे पेड़ है, तो पेड़ क्या है, जीव है, इसमें भी जीव है। तो इस तरह से हर चीज को पहचानो, उसके सत्य को जानो, और इसी का नाम विवेक है। लघु शिष्य कहता है कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहना तो सभी समझते हैं। तब महाराज वे धर्म के मूल को पा गए, ऐसा कहा जा सकता है। प्रश्न है, लघु अपना शिष्य जो होता है वो प्रश्न पूछ रहा है कि भाई इस तरह से तो सत्य को सत्य है, असत्य को असत्य कहना तो सभी समझते, सभी जानते हैं कि भाई ये क्या है। सर आप ही समझाओ, मेरे को नहीं समझ आ रहा। तब तब महाराज वे धर्म के मूल को पा गए, ऐसा कहा जा सकता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि वो धर्म को पा गए हो इससे? गुरु कहते हैं कि तुम जो बात कहते हो उसका एक दृष्टांत भी तो दो। लघु शिष्य कहता है कि हम स्वयं कड़वे को कड़वा ही कहते हैं, मधुर को मधुर कहते हैं, जहर को जहर और अमृत को अमृत कहते हैं। मतलब सत्य हम कह रहे हैं, ये सत्य ही है कि अगर कोई करेला जैसे कड़वा है तो हम कड़वा कहते हैं, और अगर चीनी मीठी है तो हम मीठा कहते हैं। तो इसमें क्या बात हो गई कि सत्यासत्य को समझो। तो गुरु जी कहते हैं कि आयुष्मानो, ये सब द्रव्य पदार्थ है, परंतु आत्मा को कौन सी कटुता, कौन सी मधुरता, कौन सा विष, कौन सा अमृत, इन भाव पदार्थों की इससे क्या परीक्षा हो सकती है। मतलब हमारी आत्मा को कोई कटुता नहीं समझ आती, कोई मधुरता नहीं, कोई विष नहीं, कोई अमृत नहीं, वो तो एक समान है आत्मा हमारी। तो इन भाव पदार्थों की इनसे क्या परीक्षा हो सकती है। लघु शिष्य, भगवान इस और तो हमारा लक्ष्य भी नहीं है। मतलब हमने इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, हमारा ध्यान तो इस सांसारिक बातों में है, हमने अपनी आत्मा को तो जाना ही नहीं, मतलब ये है। जी सर। ओके। जी मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरे को महाराज जी के जा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो विवेक किसे कहते हैं? पहले तो विवेक का डिक्शनरी मीनिंग क्या है। विवेक का मतलब है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये समझना, ये जानना, इसको कहते हैं विवेक।
व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सिंपल भाषा में कहें कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ये जानना। जैसे हम अपने बच्चे को समझाते हैं ना, ये करना चाहिए, ये अच्छी बात है, ये गलत बात है ना। चोरी नहीं करनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, वो गलत बात है। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब जो हम बच्चे को सिखाते हैं या हमें हमारे पेरेंट्स ने, हमारे गुरु टीचर वगैरह ने सिखाया है, तो सही और गलत की पहचान, इसे हम कहते हैं विवेक। ओके, इन सिंपल वर्ड्स। तो अभी यहाँ पर ये शिष्य और गुरु का संवाद है, डायलॉग है। तो यहाँ पर धर्म के लिए विवेक और विनय, दो चीजों का बहुत महत्व है। तो विवेक एक्चुअली बुद्धि से है और विनय है वो अपने हृदय से है। विनय का मतलब है ग्रेटिट्यूड और विवेक का मतलब है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो जनरली बुद्धि है ना राइट एंड रॉन्ग की निर्णय करती है, बट अल्टीमेटली बुद्धि के पीछे भी है तो आत्मा ही। ओके, तो शिष्य का, लघु शिष्य यानी कि छोटा शिष्य का, ये कहते हैं कि आप हर जगह गुरु बोल रहे हो, विवेक जरूर, विवेक बहुत इंपॉर्टेंट है, विवेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विवेक, आपने ये भी कहा है गुरु के अंधकार में पड़े हुए आत्मा को पहचानने का दीपक है। यानी कि जो अंधकार में हम लोग हैं उसको पहचानने के लिए विवेक बहुत जरूरी है, और विवेक से ही धर्म टिकता है। अगर विवेक नहीं होगा तो जो भी आपने पाया है वो सब चला जाएगा। तो जहाँ विवेक नहीं है वहाँ धर्म नहीं है, और विवेक नहीं है यानी कि सही और गलत की समझ ही नहीं है, तो वहाँ धर्म रहेगा भी कैसे या टिकेगा भी कैसे। ठीक है। तो गुरु से शिष्य पूछता है, तो गुरुजी हमें आपने इतना विवेक का इम्पोर्टेंस बताया है, तो हमें कृपा करके ये बताइए कि एक्चुअली विवेक क्या है। तो ये शिष्य का प्रश्न है। पहले तो उसने जो गुरु ने उनको बताया था कि विवेक कितना महत्व है, विवेक से आत्मा की प्राप्ति होती है, विवेक से आपका जो प्राप्त है, जो धर्म प्राप्त है वो टिका रहता है, यानी कि आप धर्म में रहते हो विवेक के द्वारा। तो फिर गुरु क्या कहते हैं, आयुष्य मानो। यानी कि आयुष्य मानो का दो मतलब है, एक तो यही है कि भाई तेरी आयुष्य लंबी हो, और दूसरा तो आत्मा है तो तेरी तो आयुष्य फॉरएवर है। सत्य असत्य को, सत्य, देखो इसमें भी दो शब्द मिले हुए, सत्य असत्य को अपने अपने स्वरूप से समझना, इसका नाम विवेक है। कि सत्य और असत्य, पहले सत्य क्या है वो जानना, असत्य क्या है वो जानना, उसके रियल स्वरूप को समझना कि सत्य ये है, ये असत्य है। जैसे हमें बताया गया है, अभी तो हम मोह के बारे में समझ रहे हैं कि ये मोह है, मोह बहुत मीठा है। किसे अपनी पत्नी, पति, बच्चे, परिवार पसंद नहीं है, कोई रेयर होगा, बट ज्यादातर तो अपने परिवार से, अपने चीजों से बहुत मोह है। लेकिन हमें बताया गया कि वो मोह ही तो सबसे डेंजरस चीज है। ओके, तो ये विवेक से पता चलता है कि मोह डेंजरस है, मोह से बहुत कर्म बंधन होता है। तो ये हमें समझ कहाँ से मिली, धर्म के विवेक से मिली। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यही चीज समझना कि धर्म के, आत्मधर्म से या आत्म कल्याण में क्या बाधा रूप है, वो आगे आएगा। तो पहले तो ये शिष्य को नॉर्मल बताते हैं। तो फिर शिष्य कहता है, अच्छा सत्य को सत्य जानना, असत्य को असत्य जानना, ये तो सभी समझते हैं, ये तो हर एक को समझ आता है कि क्या मतलब सत्य है, क्या सत्य है। तो ये धर्म को पा गए ऐसा कह सकते हैं सभी लोग। तो गुरु कहते हैं नहीं, ऐसे तो नहीं है, लेकिन तुम एक दृष्टांत से बताओ कि सत्य असत्य क्या है। तो फिर शिष्य क्या कहता है, कड़वे को कड़वा जानना, मधुर यानी मीठे को मीठा जानना, जहर को जहर जानना, अमृत को अमृत जानना, ये उसके हिसाब से विवेक है, शिष्य के हिसाब से। क्योंकि आपने क्या कड़वा है, क्या मीठा है, क्या अमृत है, क्या विष है, वो आपने समझ लिया, तो आप समझ गए। तो गुरु क्या कहता है कि ये सब तो द्रव्य पदार्थ है, ये आपने संसारिक दृष्टि से जो द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ,
एक्चुअल फिजिकल चीज, फिजिकल चीज से आपने इसको जाना है कि ये अमृत है, ये विष है, ये सत्य है, ये असत्य है। परंतु आत्मा की दृष्टि से आपने कहाँ जाना है कि आत्मा के लिए क्या अच्छा है। जैसे अपने बेटे से प्रेम करना, संसार में सब लोग कहेंगे बेटे से या बेटी से तो प्रेम बहुत करना चाहिए, लेकिन आध्यात्म में क्या कहते हैं, अगर आप आपके बेटे और बेटी से राग करते हो, हमको लगता है हम प्रेम कर रहे हैं, बट हमारे प्रेम के अंदर में होता है अटैचमेंट, जिसे एक्चुअल में कहा जाता है राग। जिसे हम प्रेम समझते हैं वो एक्चुअली है राग। तो संसार की दृष्टि से तो अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से वो राग कर्म बंधन का कारण है, तो वो नहीं करने जैसा है। प्रेम की बात नहीं हो रही है, राग की बात हो रही है। लेकिन हमें तो प्रेम पता ही नहीं है, इसके लिए हम तो हर समय राग करते हैं या द्वेष करते हैं। ओके, तो यहाँ गुरु जी समझाते हैं कि कटुता यानी कि क्या गलत या कड़वा, और क्या मधुर, क्या विष और क्या अमृत, इसको भाव के द्वारा, भाव पदार्थ की इससे क्या परीक्षा हो सकती है। यानी कि भाव से अगर आप समझो अमृत, आत्मा के लिए क्या अमृत है, लेट्स पुट इट दैट वे, या आत्मा के लिए क्या विष है, वो तो आपको पता नहीं है, क्योंकि पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते हैं। और आत्मा को नहीं जानते, फिर आत्मा के लिए क्या सही और आत्मा के लिए क्या सही और कई क्या गलत है, क्या विष और क्या अमृत है आत्मा के लिए, वो पता ही नहीं है। तो आपने शिष्य जो बताया है वो संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से, संसारिक दृष्टिकोण से बताया, ये सही और गलत, जो ओके है संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये विष है, ये अमृत है। आत्मा के लिए क्या विष और आत्मा के लिए क्या अमृत, ये तुम्हें पता है। और कभी तुमने ऐसा सोचा है? तो शिष्य क्या कहता है, ओ मैंने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं है, ये तो कभी मेरे लक्ष्य में ही नहीं आया कि मुझे विवेक को आत्मा के लक्ष्य से समझना है, संसार के या द्रव्य के लक्ष्य से नहीं। देखो, द्रव्य और भाव ये दो चीज, द्रव्य मतलब फिजिकल, भाव मतलब नॉन फिजिकल। जैसा आप कहो कि मुझे प्रेम हुआ, लव, नाउ लव इज भाव, प्रेम एक भाव है। क्या वो फिजिकली आप उसको लव दिखा सकते हो? लेकिन कोई कहे कि मुझे लव दिखाओ, यू कैनॉट शो लव। मतलब लव का इजहार आप कर सकते हो, लेकिन प्रेम को कोई बोले कि मुझे प्रेम दिखाओ, तो प्रेम ऐसा सेपरेटली, जैसे ये मोबाइल फोन है, ऐसे में प्रेम को नहीं दिखा सकता हूं, देखो ये रहा प्रेम, इट्स नॉट पॉसिबल। यानी कोई भी भाव हो, कोई भी आपके अंदर के जो भाव हो या आपकी इच्छा हो, उसको आप फिजिकली नहीं दिखा सकते। इसके लिए एक चीज होती है द्रव्य, यानी कि जो फिजिकल है, और एक होता है भाव जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, उसे आप फील करते हो लेकिन उसे आप फिजिकली दिखा नहीं सकते। हाँ, फिजिकली आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हो, बट सेपरेटली बोलो कि ये इच्छा है, ये मेरा भाव है, ऐसा फिजिकली कोई दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। सो अभी गुरु आप उस शिष्य को इतना ही बोल रहे हैं कि तू अभी आत्मा की हिसाब से, भाव के हिसाब से क्या सत और क्या असत है, उसका विचार कर। तो शिष्य कहता है अभी तो उसके बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है, तो अभी हम लोग को ये सोचना है टिल द नेक्स्ट वीक, जब भी हम इसके बारे में करेंगे। नाउ नेक्स्ट वीक सत्संग नहीं होगा। उसका रीजन है कि गुरु पूर्णिमा की शिविर है, और गुरु पूर्णिमा की शिविर में मैं वहाँ रहूंगा, तो वहाँ से सत्संग करना मोस्टली पॉसिबल नहीं होगा, और अगर होगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। बट एज ऑफ नाउ आप समझ जाइए कि नेक्स्ट वीक सत्संग नहीं होगा। तो जो भी सत्संग में सुना है उसी को आप फिर से सुनिए, उसके भाव में रहिए, उसके बारे में विचार करिए, चिंतन मनन करिए। ठीक है, चलिए। तो अभी सविता जी जय स्वरूप करिए। एक मिनट मुझे करेक्ट
से वो बोलना है। बोलेंगे अभी। हाँ, चुप कर दे, बोलना नहीं है अपने बीच में। जय सब ज्योति पहले मत। बोलने दो उसको। समझी। जय सब रूप समझावे बिना पावे ओ दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखधाम जेने आप्यो भान ने तेने सदा प्रणाम देह शता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी नाशरण मा हो बंधन अग्नि हे परम कृपालु देव जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रय हैं जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरण अरविंदों में नमस्कार करता हूँ आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भाव पर्याप्त अखंड जागृत रहे इतना मांगता हूँ वे सफल हो ओम शांति 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 जय सतगुरुदेव दत्त। जैसे को बंदा हाँ। मेरे को बोलने दो। त्रिलोक के नाथ की जय जय हो हो। जय जय हो हो। जय हो। परम जय कृपाल हो ये देव नमस् भाई की। जय थैंक हो यू। जय जय हो हो। सदगुरु देव की। जय जय हो जय हो। जय हो हो। आज के सर्व मुमुक्षुओं के जय परमार्थ हो। पुरुषार्थ की विजय हो जय हो। जय विजय हो हो विजय हो। विजय और हो। सब जीवों को प्रमाद रहित होने की और विवेक से वर्तन करने की बुद्धि हो, तो वैसा सबका कल्याण। विजय हो, विजय हो, विजय हो विजय विजय हो। हो। बस जय हो। एक एक समय का सदुपयोग करे। मेरे हर को बोलने समय दो। बहुमूल्य है, बस उसी का सदुपयोग करे। ओके समझ भाई थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू बेटा। निमेश तुम्हारा भाई बोल तुम्हारा बोल रहे वीडियो। समझ भाई थैंक यू जी बोल थैंक रहे यू थे चलो जय जय भाई। सतगुरुदेव सतगुरुदेव वंदन वंदन निमेश निमेश भाई। जय भाई सतगुरु थैंक यू वंदन। बोलो सतगुरुदेव जय वंदन। सिखो बंदा अंकल। थैंक यू जय बेटा। सबका सद्गुरुदेव कल्याण वंदन। हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। निवेश भाई जय थैंक यू सतगुरु जी वंदन कैसे हो आप गीता अरे गांधी। गीता जी, मैंने आपको देखा, मैं बोला अरे आज तो कितने सालों के बाद मैं गीता जी के। आपका Oh my वीडियो God. चालू करिए गीता जी। पुट ऑन योर हाँ वीडियो जी। सो वी कैन सी यू एज वेल। मैं वीडियो इफ आई स्विच ऑन द वीडियो तो मेरा ऑडियो चला जाएगा। अभी थोड़ा सम नहीं प्रॉब्लम इन द चलेगा, फोन। हम आपको नहीं। वीडियो से देख लेते हैं। ठीक है। चलो और कैसे हैं आप कैसे हो तबीयत कैसी है। मैं मेरी बहुत दिन से तबीयत। आपको याद कर रही हूँ। हाँ बहुत तबीयत। महीनों से इनफैक्ट। तबीयत मेरी डाउन है बट अभी ऊपर आ रही है। ओह गुड। प्रभु चलिए कृपा से। हम्म। बहुत जल्दी आ जाएगी आप। बोला यस। गीता जी ने वीडियो आप, चालू नहीं किया। आप क्या बोला? हम्म। मैंने कहा गीता जी ने अभी भी वीडियो विश नहीं किया। हाँ गिरिया विश गीता जी बहुत विश शर्माती यू है। नहीं विश यू स्पीडी रिकवरी आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं और थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड तो बस गुड। सबको यही है, उर्मिल सबको साथ में लेके शिविर में पधारो। ठीक है निमेश भाई पक्का हाँ सबसे बात करती हूँ बोल हाँ। सबको सबसे पहला आपके अंदर में उत्साह होगा तो सब लोग तैयार होंगे। ठीक है निमेश भाई ठीक है पूरा वो है नहीं, और पूरा। इसमें इसमें अच्छा ये है ना कि सब चीज हिंदी में है, तो जो लैंग्वेज का भी लोगों को थोड़ा इश्यू रहता है वो भी इश्यू नहीं है इसमें, है और ना। नहीं वो तो हम सुबह सुनते हैं उनका सत्संग बहुत अच्छी हिंदी बहुत हम्म। बहुत ही गूढ़ सत्संग बहुत अच्छा सत्संग है खैर हाँ उनका हाँ। जो बोलते हैं तो नो आप। डाउट। मैं तो यही सोचता हूँ फिर 6 दिन उनका साथ होगा, उनका संग होगा,
बहुत हम्म। ब्यूटीफुल समय हो। तो बस सबको यही प्रार्थना, ठीक है निमेश जल्दी भाई, भाव ठीक। से करिए और फिर द्रव्य से करिए। ठीक है निमेश भाई, थैंक यू। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। जय जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। जय